ओम शांति। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन, इस किताब को हम सुन रहे हैं। तो उसमें हम सब ने ब्रह्मा भोजन का महत्व सुना। अभी पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के महावाक्य सुनते हैं। धारणा तब हो जब योग में रहे, फिर विकर्म भी विनाश हो। बुद्धि पवित्र नहीं होगी तो अविनाशी ज्ञान रत्न ठहरेंगे नहीं। बच्चों को समझाया है कि पहले भोग लगाकर फिर खाया जाता है, क्योंकि उनका ही सब दिया हुआ है। तो फिर पहले उनको याद कर भोग लगाते हैं, आवाहन किया जाता है, फिर जैसे कि साथ में मिलकर खाते हैं। बाबा तो है संपूर्ण पवित्र, हम हैं जैसे भिलनिया। हम याद करते हैं तो क्या बाबा हमारे साथ बैठ खा सकता है? हम अपने को संपूर्ण पवित्र तो नहीं कह सकते, तो हम भिलनियों के साथ वह खाएंगे। फिर वासना ले लेते हैं। वासना लेना कोई खाना तो नहीं हुआ ना। खुशबू ले लेते हैं। हाँ, कोई 75% धारणा करने वाले अच्छे बच्चे भोजन बनाकर बाबा को खिलाए तो वासना लायक भी हो, क्योंकि बाबा है बिल्कुल शुद्ध। वह हम पतित के साथ खाए, यह लॉ नहीं कहता। वह वासना ले सकता होगा। बाबा कहते हैं, मैं वासना भी क्यों लूं, मैं तो निष्कामी हूँ। भोग ऊपर जाता है। बहुरूपी बैठ देवताओं को खिलाते हैं। देवता ये चाहते हैं हम ब्रह्मा भोजन खाए तो बाबा मम्मा और फिर ऊपर से देवताओं की आत्माएं आती है, वह बैठ खाती है। फिर भी रुचि से तब खाएंगी जब पकाने वाले योगी हो। देवताएं भी ब्रह्मा भोजन की महिमा करते हैं। बाप तो कहते हैं, मैं आया हुआ हूँ तुम्हारी सर्विस करने। हम तो तुम्हारा पूरा निष्कामी सर्वेंट हो। तुम भल 36 प्रकार का तो क्या 108 प्रकार का भोग लगाओ। भक्तों ने ही भोग लगाया और भक्तों ने ही बांटकर खाया। भगवान निष्कामी है तो ऑफर करना चाहिए। बड़े राजाए आदि कभी हाथ में नहीं लेते हैं। उनमें भी किस्म किस्म के होते हैं, कोई ले भी लेते हैं। बाबा का राजाओं आदि से कनेक्शन रहा है ना, तो हम बाबा को भोग लगाते हैं। कामना है कि हम बाबा से विश्व का मालिक बनने की राजाई लेवे। वह तो है ही दाता। ये सारी सूक्ष्म बातें हैं। भोग कहाँ ले नहीं जाते हैं, यहाँ ही बैठ वैकुंठ का साक्षात्कार करते हैं, यहाँ से जैसे कि गुम है। तो अभी हमने पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के महावाक्य सुने। राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन इस किताब से। फिर मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी के महावाक्य। ईश्वरीय ज्ञान में दो मुख्य बातें बुद्धि में रखनी है। एक तो इसमें विकारी कलयुगी संग दोष से दूर होना है, और दूसरी बात कि मलेच्छ खानपान आदि की परहेज रखनी है। यह परहेज रखने से ही जीवन सफल होता है। फिर उसके बाद अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य संकलन ब्रह्मा कुमार अशोक भाई शांतिवन। तो ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। कोई प्रवृत्ति वाले अपने कमाई से नहीं खाते हैं। सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से, सेंटर वाले सेंटर के भंडारी से नहीं खाते हैं,
लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाबा की भंडारी से खाते हैं। न मेरी प्रवृत्ति है, न मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो, और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है, न कि मेरे। इसलिए सदाशिव बाप की भंडारी है, ब्रह्मा बाप का भंडारा है। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी तो भंडारा भी भरपूर रहेगा। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट है, इसीलिए खोट होती है। खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है और खोट शब्द अशुद्धि मिक्स को भी कहा जाता है। जैसे सोने में खोट माना खाद पड़ जाती है ना, तो ये अव्यक्त बाप दादा के 18 जनवरी 1992 के महावाक्य हैं। फिर दूसरे महावाक्य अव्यक्त बाप दादा के, गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार भोग का रखा है। भोग में खुद भी खाते हो और बाप दादा को भी स्वीकार कराते हो। घर में बनाए नहीं बनाए, लेकिन गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख ही मीठा कराते हैं। ये अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य 31 दिसंबर 1994 के हैं। फिर नेक्स्ट महावाक्य है, बाप दादा तो आपके प्यार का फल भी प्यार से ही स्वीकार करते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट आते हैं वो अपने अपने स्थान पर इतनी चीज़ें तो नहीं बना सकते। इसीलिए बाप बच्चों के प्रति भी ये नियम रखते हैं, कम से कम हर गुरुवार उन्हों को वैरायटी मिलनी चाहिए। तो बाप भी खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे। तो ये है 16 मार्च 1995 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। तो अभी हम सब ने राजयोगी जीवन की आधारशिला ब्रह्मा भोजन इस किताब से पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी जगदम्बा, माँ मम्मा ने और अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य आज पढ़ कर के हमने सुनाए और हम सब ने सुने हैं। आगे फिर नेक्स्ट अगले इसमें यूट्यूब पे डाला जाएगा। अच्छा, ओम शांति।